अस्सलाम वालेकुम। लबर टीम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ नुमान। उम्मीद है आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज शादरा लाहौर में मैं मौजूद हूं और आपको एक ऐसी फ़ीमेल फेंसर से मिलवाने जा रहा हूं जो कि एक मल्टी टैलेंटेड वुमेन है और जिन्होंने अपने घर के कामकाज के साथ, स्टडी के साथ साथ अपने बर्ड्स को भी मेंटेन किया हुआ है। तो आए चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी, कि उनकी जो है लाइफ के अचीवमेंट्स क्या हैं, उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। तो जी दोस्तों, आज मेरे साथ मौजूद है नीलम नदीम। आज हम इनसे पूछते हैं कि इनकी लाइफ के गोल्स क्या थे, इन्होंने अपने जो है घर को, ड्राइंग रूम को, रूम्स को ऑक्यूपाई करके बर्ड्स रूम में कैसे शिफ्ट किया, और इन्हीं के सुनते हैं, इन्हीं से ज़ुबानी। जी आप, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत हैं? आप जो है अक्सर देखा जाता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो तो घर के कामकाज वगैरह कर लिए, ठीक है, जो अगर स्टडी लाइफ में है तो वो उन्होंने स्टडी वगैरह कर ली है, ठीक है। लेकिन आप जो है मल्टी टैलेंटेड होते हुए, ठीक है, आपने जो है अपने स्टडी को भी देखा है, आपने अपने घर को भी देखा है, और आप जो है बर्ड्स में कैसे आ गई हैं, आपने बर्ड्स की हॉबी कैसे स्टार्ट किया है, काइंडली वो बताइएगा हमारे फ्रेंड्स को। मैं 9th क्लास में थी ड्यूरिंग माई स्टडी। जिस तरह लोग मोस्टली अपने घर में बर्ड्स रखते हैं, जिनको लोग ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स हैं, जिनको हम बजीगर बोलते हैं, वो रखते हैं। वो 2 पेयर से स्टार्ट किया था और वो बर्ड 2 रखे थे 9th क्लास में थी जब मैं। उसके बाद जो है वो उनको 2016 तक मैंने उनको सिर्फ बजीगर्स को ही रखा, उनको ब्रीड करवाया। मोस्टली लोगों के पास ऐसा होता है कि जब उनके पास ब्रीड नहीं आती वो स्किप कर देते हैं, वो बर्ड्स ख़त्म कर देते हैं, लेकिन मैंने उनको स्किप नहीं किया, मैंने उनको कैरी ऑन रखा। और उसके बाद मैं लव बर्ड में जो है ना इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, और 2016 में मैंने अल्बाइनो रेड आई और अल्बाइनो ब्लैक आई जो है वो स्टार्ट किया। और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 2018 में जो है वो मैंने इसको स्टेप लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने है मेरा जो बर्ड रूम है। आज दोस्तों जो है इनका माशाल्लाह जो बर्ड्स सेटअप है वो 300+ पेयर्स पे मुश्तमिल है। तो इनके साथ कुछ इनकी जो है इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ भी हैं कि इन्होंने बर्ड्स को कैसे बाय किया, किससे बाय किया, इनका मेंटोर कौन है, तो इन्हीं से सुनते हैं जी। जैसे मैंने आपको बताया कि अल्बाइनो रेड आइज और अल्बाइनो ब्लैक आइज से जो है वो स्टार्ट लिया था। उसके बाद म्यूटेशन बर्ड जिस तरह स्टेप लेना होता है, जिस तरह बंदा स्टेप फॉरवर्ड जो है वो होता है, तो उसमें मैंने मेरे मेंटोर वकास अहमद, जिनकी जो है वो मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ, उनका आज मैं 300+ पेयर जो है वो ब्रीड करवा रही हूँ इस साल। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अल्बाइनो रेड आइज और अल्बाइनो ब्लैक आइज से जो है वो स्टार्ट किया था, और उनको एज अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू और एज अ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मैं ब्रीड करवा रही थी। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू मुझे पता चला कि म्यूटेशन बर्ड्स जो हैं वो पाकिस्तान में बड़े जो है ना वो वैल्यूएबल हैं, और उनकी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बिज़नेस उसमें कर रहे हैं। तो एक पाकिस्तान का बड़ा जाना माना नाम है जिसको मैं अपना मेंटोर कहती हूँ, मेरे बड़े भाई हैं वो, जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम पे खड़ा किया कि मैं म्यूटेशन बर्ड्स के अल्हम्दुलिल्लाह 300+ पेयर जो हैं वो इस साल इंशाल्लाह ब्रीड करवाऊँगी। और वकास अहमद जो है वो मेरे मेंटोर हैं, उन्होंने मुझे अपना पहला पेयर जो है वो, जिसमें मैं कहती हूँ स्टेप इन लिया मैंने म्यूटेशन में, वो स्प्लिट टू स्प्लिट पेयर का लोग एक ब्रीडर पेयर था। और मेरा ख्याल है कि इस हॉबी में ब्रीडर पेयर अपना कोई भी किसी को ऑफर नहीं करता। उन्होंने मुझे तब एक पेयर जो है वो स्प्लिट टू स्प्लिट का विद फर्टाइल एग्स जो है वो ऑफर किया था। और आप मुझे ये बताएं, अंकल ने मुझे जैसे बताया कि वो आपकी तो डील सिर्फ पेयर की थी, तो वो आप थोड़ी सी स्टोरी बताएं कि आपने वो एग्स कैसे बाय किए, क्या किया, उन्होंने अपनी खुशी से दिए। मुझे जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आप जो है ना वो कल आके जो है वो विज़िट कर लें, और उसके बाद जब आप अपना पेयर जो है वो रिसीव करना चाहें आप कर सकती हैं। मेरी तरफ से ये आपके लिए ऑफ़र है, आपका पैशन देख के जो है मैं आपको अपना पेयर ऑफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि आज से 2-3 साल पहले पेल फैलो जो है वो बड़ी एक्स्ट्रा हॉटशॉट जो है वो आइटम थी। तो तब मैं उनके पास गई और उन्होंने मुझसे सारी बातें वगैरह पूछी, और तब वो बड़ा इंस्पायर हुए मेरे उस कैरियर से जो मैं गुजार चुकी हूँ अपने पिछले सालों में। तो तब मैंने उनको कहा कि भाई आप जो है ना वो मैं पेयर जो है ना वो मैं लेने आई हूँ। तो उन्होंने तब मुझे बोला कि ओके ठीक है, मैं पेयर जो फ्री कर देता हूँ, आप ले जाएँ। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने एग्स के साथ लेके जाना है। तो वो मुस्कुराए और उन्होंने एक बात कही मुझे, लेकिन उस बात को सारी बातें वो समझ नहीं पाई मैं, क्योंकि बची थी मैं। वो बात क्या थी, काइंडली वो भी बता दें हमारे व्यूअर्स को। मतलब उन्होंने एक वर्ड बोला था कि चोपड़ियाँ नाले 2-2, मतलब एक बार पेयर ऑफर कर रहा हूँ, नेक्स्ट आप अंडे भी जो है वो मुझे कह रही है कि साथ में दे दे। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ इस चीज़ को। तो तब उन्होंने मुझे अपना वो एग्स के साथ ही 5 अंडे थे, और 5 के 5 जो है वो फर्टाइल थे। तो मैं उसके बाद उनको घर लेके आई, और मेरा पहला जो पेल फेलो आया वो वॉयलेट पेल फेलो था। उस फीमेल से इन्होंने 17 अंडे लिए, 3rd क्लच में कैसे लिए, और 17 अंडों में से 17 ही बच्चे निकले। आप जो है हमारे फेंसर को बताएं कि एक फ़ीमेल ने 3rd क्लच में 17 अंडे कैसे दे दिए।
वो जैसे जैसे मैं उनके जो है मतलब एक एग उसके नीचे ही रहने देती थी, पहले वाले 3 उठा लिए, उसने अगला दिया, वो मतलब मैंने उसको जो है बुक नहीं होने दिया, जिसको कहते हैं इंक्यूबेशन स्टार्ट नहीं करने दी मैंने। ठीक है। ट्रिक कह लें ये मेरी। तो तब उसके बाद मैंने विकास से जो है वो कॉन्टैक्ट किया, मतलब मैसेज किया, मैंने कहा भाई एक फीमेल जो है वो एवरेज कितने चिक्स जो है वो देती है, ये मतलब कितने एग्स जो है वो ले करती है। बिल्कुल ठीक। उन्होंने बोला कि 8 से 9 जो है ना, मतलब समटाइम 10 भी जो है ना वो मेरी फीमेल जो है वो ले करती हैं। मैंने कहा भाई ये आपका ही रिंग बर्ड, आप ही घर का बर्ड है जो मतलब फीमेल एक बार में बस सारा एग ले किए हैं और सारा के सारा हैच हुए हैं, जिसमें से 2 विजुअल पेड़ फैलों से और बाकी पॉसिबल पेड़ फैलों से। माशाल्लाह। तो वो उस टाइम वो जो है वो मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था कि मेरे मेंटोर जो मुझसे फखर था कि भाई मेरे भेजे हुए पेयर से जो है उसने बहुत अच्छे से उसका जो है वो फ़ायदा उठाया। क्योंकि विकास भाई ने हमेशा से यही बात की कि नंबर ऑफ़ बर्ड पे जो है वो फोकस करो। उन्होंने मुझे टारगेट दिया इस साल, क्योंकि मोस्टली लोग यही कहते हैं कि पेड़ फैलो जो है एक बड़ी वीक म्यूटेशन है, बड़ा वीक जीन है, बड़े कम सर्वाइव होते हैं, ये सब ऑल दैट। तो भाई विकास को मुझे साल टारगेट दिया कि आपके पास जो है ना वो विजुअल पेड़ फैलो जो है वो कम से कम 20 आके सर्वाइव होने चाहिए। तो रिसेंटली मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, उनके घर पे जाना मेरा हुआ, तो उन्होंने मुझे तब पूछा, तो मैंने 35 प्लस अल्हम्दुलिल्लाह उनको गिनवाया कि भाई 35 प्लस जो है मैं सर ब्रीड करवा के सर्वाइव करवा ली हैं। तो वो बड़े खुश हो रहे थे और कहते हैं मुझे प्राउड है कि आप मेरी जो है वो स्टूडेंट हो, और मेरी किसी भी कहीं भी बात को मुझे कोई भी कहीं भी बात जब उसको हवा नहीं उड़ाती, उनको मैं उसको समझती हूँ, तो जो है वो उस पर अमल करती हूँ। तो किसी भी शगीर की या स्टूडेंट की कामयाबी का राज ही यही होता है कि अपने मेंटोर की चलाई हुई बात पे कहीं भी बात आँख बंद करके जो है वो यकीन करे, ब्लाइंड ट्रस्ट करें और अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में इन लेके चली हैं। आज आप मुझे बताएं कि जो फीमेल फेंसर आज जो हमारी वीडियो देख रही है या जो भाई हमारा वीडियो देख रहा है न्यू फेंसर है, उसके लिए आप क्या पैगाम देंगे? अगर वो अगर मैरिड है तो अपनी हाउस वाइफ को या अपनी सिस्टर को या अपनी मदर को इस फील्ड में लाना चाहता है, तो वो फीमेल फेंसर अक्सर ये अमूमन ये देखा जाता है कि वो जेंट से जो है झिझकती हैं बात करने से, तो आप उनके लिए कुछ ऐसा वे लेके आई हैं, आपने इंट्रोड्यूस करवाया है? जी बिल्कुल। नए आने वाले फ्रेंड्स को मैं सिर्फ यही बात कहूँगी कि बिल्कुल भी डिसहार्ड ना हो, चाहे वो फीमेल हैं चाहे वो मेल हैं, क्योंकि इस हॉबी में आपको बहुत बड़ा दिल लेके आना पड़ेगा। बर्ड एक्सपायर भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, उड़ भी जाते हैं, लेकिन आपको इसमें बहुत बड़ा दिल लेके आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत खूबसूरत हॉबी है। आजकल की यूथ को हम देखते हैं कि बहुत सारी बुरी आदत में जो है वो पड़ी हुई है, अपना मोबाइल पे जो है ना वो बड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट करती हैं, मोबाइल एडिक्टेड हो गए हुए हैं, तो स्मोकिंग और ये सब बहुत बुरी आदत जो न्यू जनरेशन में जो आजकल पाई जा रही है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इस हॉबी को स्टार्ट करने से आप कुदरत के नज़दीक होते हैं। जब आप अपने बर्ड रूम में एंटर होते हैं, आप मुख्तलिफ तरह के बर्ड देखते हैं, उनकी चिरपिंग, उनका खाना, उनकी हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग जो आप लुक आफ्टर करते हैं। बड़ी खूबसूरत हॉबी है। और अगर लेडीज़ फेंसर की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा लेडीज़ फेंसर जो है वो इस हॉबी में स्टेप इन ले रही हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि लेडीज़ फेंसर जो है वो मेल से बात करने में हेजिटेशन फील करती हैं या कंफर्टेबल फील नहीं करती, तो उनके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो मैंने बनाया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका जो नंबर वो बिलो जो है वो आप दे दीजिएगा, क्योंकि कोई भी फीमेल फेंसर जो है वो उस ग्रुप में ऐड होना चाहे तो मुझे PM में मैसेज कर सकती है, क्योंकि मोस्टली लेडीज़ जो है वो वहाँ पे मैसेजेस करती हैं, क्यूरीज उनकी जो है वो सॉल्व की जाती है, उनको वहाँ पे रिप्लाई कर दिया जाता है, जिससे उनके जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। लास्ट फ्यू डेज़ में आपके सोशल मीडिया पर देखा गया कि आपने अपनी फ्रेंड्स को भी आपने बर्ड्स सेल किए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग दें कि वो क्या वो पहले भी बर्ड्स ब्रीड करवा रही थी कि वो टोटली ही न्यू स्टेप उनका था? टोटली ही न्यू स्टेप था उनके लिए, क्योंकि सम टाइम जब भी वो मेरे घर पे आती थी हमारे फ्रेंड्स का गेट टुगेदर, तो मैं उनको अपने बर्ड रूम पर ज़रूर लेके आती थी कि भैया देखो मेरा जो स्टडी के साथ मैंने इसको कैरी ऑन किया हुआ है। तो मैंने कभी कोई बर्ड पकड़ लेना तो वो बड़ा हैरान होती थी कि किस तरह से बर्ड पकड़ लेती है, क्योंकि आम बंदा जो है ना वो जो अननोन पर्सन है वो बर्ड पकड़ने भी जो डरता है, तो मैं बर्ड पकड़ लेना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको मेरे घर पे जब वो आती रही और हमारा गेट टुगेदर और बर्ड रूम पे उनका जो कॉन्टीन्यूसली विजिट करवाती रही, मैं उनको एक शौक पैदा होना शुरू हुआ कि अगर ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकती। तो मेरी फ्रेंड्स हैं दोनों ही, और दोनों सिस्टर्स हैं, सिबलिंग्स हैं, उन दोनों ने जो है वो रिसेंटली बर्ड जो रखे हैं, और इंशाल्लाह जो है वो मुझे उम्मीद है कि जो है ना वो नेक्स्ट आगे जो है वो इम्प्रूव करेंगे इस चीज़ को। तो दोस्तों अगर आपने अमूमन देखा होगा कि जो फीमेल होती है वो तो कॉकरोच देख के भी चीख मार देती हैं, लेकिन ये वो फीमेल फेंसियर है कि जो कि बर्ड का त्राह निकाल देती हैं, बर्ड को फोड़ी झपक के पकड़ लिया, उसकी अच्छे तरीके से जो है वो पिक्चर ले ली। इस बारे में ये कब आपने सीखा कि आपको कभी बर्ड से डर नहीं लगा? नहीं, स्टार्ट से ही जो बर्डिगर्स रखे हुए थे, लेकिन ये बर्ड पकड़ना जो है ना मुझे मेरे पापा ने सिखाया है। बर्ड को किस तरह पकड़ते हैं, उसकी बैक नेक से उसको पकड़ते हैं, वो टर्न होने का मौका ही नहीं मिलता कि वो बाइट करे आपको। पकड़ना भी जो है एक महारत है। सम टाइम लोग बहुत बुरे तरीके से, सम टाइम यहाँ पे बर्ड जब लोग लेने आते हैं उनको मैं बोलती हूँ कि आप चेक करके बर्ड लेके जाएँ,
तो सम टाइम उनको देख रही होती है, बहुत बुरे तरीके से वो बर्ड पकड़ रहे होते हैं, और सम टाइम बर्ड उनको बाइट करते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, देन वो फ्लाइट से उनको मैं पकड़ती हूँ दोबारा। तो सम टाइम लोग बर्ड बाय करते हैं, रखते हैं उनको, लेकिन उनकी केयर या उनको पकड़ने का तरीका वो चीज़ नहीं आ रही होती। वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह वो सब सीखते हैं इंशाल्लाह। तो आप हमें हमारे न्यू फेंसर्स को बताएं कि आपने इस हॉबी से क्या खोया, क्या पाया। आपकी 4 साल की जो है इतनी शॉर्ट जर्नी है, लेकिन आपने उसमें ही माशाल्लाह एक पेड़ से 300+ पेड़ जो हैं वो इस साल माशाल्लाह ब्रीड करवा रही हैं, जिनमें ग्रीन फिशर से लेके ओप्लाइंस, पेल फेलो ओप्लाइंस, डिल्यूट ओप्लाइंस, पैलेट ओप्लाइंस, डन फेलो तक माशाल्लाह जो है पटसनाटा में ये ब्रीड करवा रही हैं। काइंडली बताइएगा क्या आपने खोया और क्या पाया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, ये मेरा बर्ड रूम ही जो है वो मेरे बर्ड की इनकम से जो है वो बना है। रिसेंटली मेरा बर्ड रूम लास्ट ईयर मैंने बनाया था, और रिसेंटली ही मैंने न्यू घर हमने बाय किया है। और इस साल मेरा जो वो टारगेट है, क्योंकि एक्जॉटिक बर्ड भी मैंने साथ में रखे हुए हैं, जिसमें येलो रिंग नेक, ग्रीन रिंग नेक, वाइट रिंग नेक और ब्लू रिंग नेक हैं। उसके अलावा मेरे पास रा के जो है वो पेड़ थे। उसके अलावा इस साल जो है मेरा जो है ना अपने बर्ड रूम को, एक्जॉटिक के बर्ड रूम को अपग्रेड करने का मिशन ये है कि इंशाल्लाह इस साल जो है ना वो येलो अलेक्जेंड्राइन जो है वो मेरा टारगेट है, मेरा गोल है। इंशाल्लाह तो इस साल अचीव करूँगी मैं इंशाल्लाह। और लवर्ड में मुख्तलिफ जो कॉम्बोज हैं उनमें इंशाल्लाह मैं बर्ड्स को ब्रीड करवाऊँगी। और इनसे मैंने क्या खोया क्या पाया, मैंने बहुत कुछ सीखा है बर्ड से। जिस तरह सम टाइम बर्ड एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, उड़ जाता है, बीमार हो जाता है, दिस हार्ड बिल्कुल नहीं होना। नए आने वाले फैंसिस को भी मैं यही कहूँगी, क्योंकि मैंने गिव अप नहीं किया इस हॉबी को। मैं कॉन्टीन्यूसली चलती रही, मैंने बड़े बड़े अपने उड़ाए भी हैं, एक्सपायर भी हुए हैं। मैंने स्टार्टिंग में फिंचेस रखी थी, वो बड़ी एक्सपायर हुई हैं, और जावा रखी थी मैंने, वो बड़ी एक्सपायर हुई गंदगी की वजह से। ये तो पार्ट ऑफ हॉबी है ना, पार्ट ऑफ हॉबी है। आप किसी भी बिजनेस को लेकर चलेंगे उसमें लॉस एंड प्रॉफिट साथ साथ चलता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी आप बिजनेस में आएंगे तो सिर्फ आपको इनकम ही देगा, प्रॉफिट ही देगा। लॉस और प्रॉफिट साथ साथ चलते हैं और एंड तक चलते हैं वो आपकी लाइफ के। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और आपने न्यू फेंसर्स को एक ऐसा नॉलेज दिया कि उनको जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल मिलेगी, ना कि जेंट्स को बल्कि जो है फीमेल फेंसर्स को भी। फेंसर जो है मैं ये कहना चाहूँगी कि मोस्टली फीमेल फेंसर्स को जो है वो परमिशन नहीं होती, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो घर से निकल नहीं सकती या काम नहीं कर सकती बाहर जाके, उनको अपना घर देखना है बहुत ज़रूरी, वो चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ इतनी खूबसूरत हॉबी है, आप अपने 24 घंटों में सिर्फ 2 घंटे जो है वो इस बर्ड रूम को दें, आप अपने आप को मेंटली फ्रेश फील करेंगे, आप बिल्कुल भी जो है वो स्ट्रेस में नहीं आएंगे। और मैं ये सोचती हूँ कि मैं किसी भी जगह पे जॉब कर रही होती, अगर आप देख लें आज पाकिस्तान में एवरेज जो जॉब टाइमिंग है वो क्या है, सुबह 5 से लेकर सुबह 8 से लेकर शाम 5 तक या 9 से लेकर 5 बजे तक, तो आपको कितना टाइम अपने घर से बाहर रहना पड़ता है और आप अपने घर को उस तरह से टाइम नहीं दे पाती। लेकिन जब आप इस हॉबी में आती हैं, आप अपने घर को भी प्रॉपर टाइम देती हैं, आप अपने बर्ड्स को भी प्रॉपर टाइम देती हैं और बहुत अच्छा अर्न भी करती हैं, जिससे आप अपनी फैमिली का जो है वो सोर्स ऑफ इनकम जो है उनको जनरेट करती हैं। मैं ये सोचती हूँ मैं अगर कहीं पे भी जॉब कर रही होती 1 लाख 1.5 लाख ही कमा लेती महीने का, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितना बर्ड से इनकम किया है, मेरा नहीं ख्याल कि मैं कहीं पर जॉब कर रही होती तो मैं उतना अर्न कर सकती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आने वाले फैंसियर्स और फीमेल्स को भी यही कहूँगी कि वो इस हॉबी में बड़ा दिल लेके आएँ, इन्वेस्टमेंट करें। आपकी इन्वेस्टमेंट ही आपके जो है वो इनकम पे जो है वो डिपेंड करती है। और अगर देखा जाए, अगर आज हम 1 लाख रुपीज़ जो है प्रॉफिट का साइड पे करें तो साल का 12 लाख रुपए बनता है। 10 साल बाद तो हमारा वो जो है 2.5 मरले का मकान भी नहीं आना। लेकिन ये है कि ये बर्ड्स जो है ऐसी फील्ड है जो कि आप 1 साल में अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो उससे अगले साल जो है आप अपना अच्छा घर ले सकते हैं, अपने ड्रीम जो है वो अपने पूरे कर सकते हैं। ये मोस्टली मैंने अभी रिसेंटली फेसबुक पे पोस्ट लगाई, मोस्टली लोगों ने बोला कि ड्रीम बर्ड रूम है, बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ताला हमें भी ऐसा दिया। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह सबके ख्वाब पूरे करे। ऐसा बर्ड रूम ये मेरा भी ख्वाब ही था, लेकिन ये मेरा बर्ड रूम मैं अगेन वही कहूँगी कि मेरे भाई विकास की वजह से ही जो है वो बना है। उन्होंने मेरे लिए इंस्पिरेशन बने और क्योंकि सिर्फ एक रूम ही था जिसपे जो ऑलमोस्ट कोई 40-50 पेयर्स लगे होंगे, लेकिन इस साल 300+ पेयर्स जो है अगर वो ब्रीड होंगे तो उसका सारा क्रेडिट मैं अगेन जो है उनको ही देना चाहूँगी, क्योंकि किसी भी उस्ताद को जो है किसी भी शागिर्द की जो कामयाबी जो अधूरी रहती है। तो दोस्तों ये आपके साथ जो हमने मोटिवेशनल स्टोरी आज शेयर किया, उम्मीद है आप इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करें, बेल का आइकॉन प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको जो है हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसी के साथ मुझे और नीलम नदीम को दें इजाज़त। अल्लाह नेगबान, अल्लाह हाफ़िज़।